देहरादून जिले के बड़ासी गांव में स्थित पठाल होम स्टे में आपका स्वागत है। हमारे साथ नवेंद्र राठौरी जी हैं, शशि बहुगुणा राठौरी जी हैं जो यहाँ के संस्थापक हैं, और आज हम यहाँ पे अनुभव करने आए हैं गढ़वाली शादी का। आप हमें बताएं कि गढ़वाली शादी बाकी जो इतने सारे रीजन्स हैं उत्तराखंड में उससे क्या अलग है, और क्या क्या होने वाला है आज के दिन, और क्या क्या खान पान में क्या क्या चीज़ें होगी, उन सब के बारे में बताएं। हाँ जी, ऐसा है कि जो हमारी जो गढ़वाली शादी ये हम लोग अरेंज कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। उसका एक मुख्य उद्देश्य ये है हमारा कि जो हमारी पहले जो शादियाँ होती थी पारंपरिक तरीके से जो शादी होती थी वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। जैसे हमारा खान पान है, हमारा ये जो डेकोरेशन है, ये पहले होती थी, लेकिन अब सारे जो लोग हैं सारे आधुनिकीकरण में जो हैं सारे लोगों ने ये सब छोड़ दिया है। सब लोग जो हैं अलग अलग तरह से शादियां कर रहे हैं, बड़े बड़े दिखावा, बहुत चमक धमक ये कर रहे हैं, और ये हमारी बहुत पौराणिक चीज़ें हैं जो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि जो ये आपको डेकोरेशन, ये जो पतंग जैसी दिखाई दे रही थी, ये हम लोगों की शादी में लगती थी, लेकिन उसके बीच का जो समय था वो सब खत्म हो चुका है। तो हमें जो ये शादी करने का मुख्य हमारा, हम जो सारी चीज़ें जो ख़त्म होती जा रही हैं उन्हीं पे हम काम कर रहे हैं, और हमें अच्छा लगता है, और ये हम कहीं देखा देखी नहीं कर रहे हैं, हमें अंदर से जो लगता है उस पर हम काम कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास ये जो हम शादी करते हैं उसके लिए हमारे पास यहाँ पर भी पूरे उत्तराखंड में जहाँ जहाँ होम स्टे हैं वहाँ पे लोकेशन को देख के लोग हमारे पास आते हैं। और त्रिजुगी नारायण में भी जो हम शादी करवाते हैं, जहाँ शिव और पार्वती की शादी हुई, वो भी हम पारंपरिक तरीके से ही वहाँ पे शादी करते हैं, जो कि हम जो आप देख रहे हैं डेकोरेशन और इस तरह से। इसमें वाद्य यंत्र है, हमारा जो वाद्य यंत्र है वो आप देखिए कि जो हमारा पहले यही वाद्य यंत्र होता था, बैंड नहीं होता था, तो हमारा वाद्य यंत्र भी आपके सामने है। और हमारा जो है फूड है, खाने का है, भड्डू की दाल और भात जो होता था पहले यही खाया जाता था, बनाया जाता था। पहले लोग जो होते थे जो एक लाइन पे पंगत में बैठते थे तो भड्डू की जो दाल और भात खाते थे तो खाना उनके पास जाता था, ठीक है। और आज क्या है कि हम खाने के पीछे भागते हैं और हमें बहुत धक्के लगते हैं, है ना। आप जो है मेहंदी होगी तो मेहंदी होगी, लाइव आपको जो है अभी मांगल लोकगीत होंगे जो कि हल्दी में लगाए जाते हैं, किए जाते हैं। रात को जो है आपका शाम को सुंदरकांड होगा तो उसके बाद जो है आपके लाइव गाने चलेंगे, है ना। तो वो चीज़ें ही दोबारा से इनको, जो हमारे ढोल वाद्य यंत्र वाले हैं, इनको एक रोज़गार मिल रहा है। आपकी भट्टू की दाल भात बना रहा है उसको रोज़गार मिल रहा है। रसोईया, जिसको हमारे उत्तराखंड में रसोईया के नाम से जाना जाता है, आपके जो है ये म्यूजिशियन है उनको एक रोज़गार मिल रहा है। तो ये हम अपनी जो चीज़ें, हमारे उत्तराखंड की जो चीज़ें हैं, हम उनको क्यों ख़त्म करें। हमको उनको बचाना होगा, और तभी हमारी एक संस्कृति बचेगी और हमारा एक उत्तराखंड बचेगा। हमारी संस्कृति इसी पे, यही हमारी संस्कृति है जो ये हम कर रहे हैं, तो हम उसी को क्यों ना करें। हमें जो आज ये नवेंदु जी हैं, ये एक डॉक्टर हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी से डॉक्टर हैं, आयुर्वेद से डॉक्टर हैं, डाइटिशियन हैं, बाहर से इन्होंने डाइटिशियन किया है। लेकिन ये है कि ये बॉम्बे और कलकत्ता, जयपुर जगह जगह नौकरी करके छोड़ के आ चुके हैं इनके, क्योंकि मैं तो सन 82 से काम कर रही हूँ, अलग अलग विषय पे, पर्यावरण पे कर रही हूँ, ये सब कर रही हूँ। लेकिन ये है कि इनको भी ये लगा है कि मुझे जो है इस तरह के काम करने, काम नहीं अंदर से लगा है, कोई किसी को देख के नहीं लगा। हमें कोई भी काम कर रहे हैं, हम किसी को देख के बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। हमारे जो अंदर से निकलता है उसी को करते हैं। लाख कोई कोशिश कर ले कि आपने ये करना, हम उसको करते ही नहीं है, अच्छा ही नहीं लगता हमें तो वो करना है जो हमें अंदर से लग रहा है ना। तो अभी एक शादी में आप देखेंगे कि हमारे जो है एक हम फलदार पेड़ लगा रहे हैं
कि ये संदेश को लेके काम कर रहे हैं कि जैसे ये फले फूले पेड़, वैसे इन बच्चों की लाइफ भी फले फूले, जो जिनकी शादी हो रही है, और उससे एक हमारे संस्कार बन रहे हैं। हम पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन हमने उनको बोला एक संकल्प लेना कि हमने उसको बचाना भी है, खाद देनी है, पानी देना है, तभी तो वो बचेगा। और आपकी जो है एक संस्कार बनेंगे कि हमारा एक पेड़ लग रहा है, एक पर्यावरण भी बच रहा है। नवेंदु जी, आप बता रही थी आपके बारे में कि आपने आयुर्वेद और हाँ जी, हाँ जी। आप एक पेशे से डॉक्टर हैं और सब कुछ छोड़ के आपने ये काम शुरू किया है, तो उसके पीछे क्या एक मोटिवेशन था? मोटिवेशन ये था कि मतलब जब मैं यहाँ से जॉब के लिए गया तो मैं हमेशा से ही, हम लोग यहीं रहे हैं पहाड़ों में, तो मुझे यहाँ से ज़्यादा लगाव है। और जब मैं सिटी में था तो मतलब सब कुछ तो था, बट वो पहाड़ों में मतलब वो चीज़ें मैं मिस करता था हमेशा। तो जब मैं यहाँ आता था तो उस टाइम पे मैं मतलब यहाँ की चीज़ें मतलब जो भी हमारी संस्कृति है, खान पान है, या फिर यहाँ का जो नेचर है, तो मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट करता था उस टाइम पे। तो वहाँ पे सब लोग पसंद करते थे वो चीज़ें। तो एक बारी मुझे ऐसा हुआ कि मतलब जॉब तो थी वो 9 to 5 जॉब, वो मुझे पसंद नहीं थी, बस सुबह से शाम तक। तब फिर मैं यहाँ पे छोड़ कर यहाँ पे आया, और शुरू से ही मतलब मैं मतलब मम्मी पापा को सोशल वर्क में देखता था, तो मेरा भी था कि कुछ मैं उत्तराखंड के लिए करूँ। तो बस अभी कोशिश कर रहे हैं हम लोग इस तरह से। आप दोनों बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, आपको हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और अपने संस्कृति को बचा के रखना, अपने खान पान को, रहन सहन को, जीवन शैली को, और ये बहुत ज़रूरी है आज के आधुनिक युग में कि अपने ट्रेडिशंस को बचा के रखा जाए, अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखा जाए। अब इसी बात पे हम मीठे पे एंड करते हैं अपनी बातचीत। हाँ जी, ये अरसा है। ये अरसा हमारे शुभ विवाह में जो होते हैं उसमें मंगल कार्य में बनता है। और लड़कियों चावल को मतलब रात को भिगो देते हैं, और फिर एक उल्ख्यारी होती है, उसको गिंजाली से कूटा जाता है। जो महिलाएं होती हैं गांव की, वो इकट्ठा होती हैं सारे इसको पीसने के लिए। तो फिर जब भी किसी के घर में शादी होती है तो वो इसको पीसती हैं, और फिर जो मतलब गांव के जो मतलब जेंट्स लोग होते हैं वो इसको मतलब इसका तैका लगता है तो वो इसको लगाते हैं फिर, क्योंकि इसको बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। और ये पकोड़ा भी वही है, और ये भी शुभ कार्य में मतलब ये जो छेद है ये शुभ माना जाता है। फिर इसमें तिल लगाए जाते हैं तो ये शुभ माने जाते हैं। तो ये हर जो भी मतलब शुभ कार्य होता है उसमें बनते हैं उड़द दाल के बड़े, उड़द दाल के। तो ये जो हमारा ये जो वो है, इसको जैसे अब लड़की इनकी शादी होगी तो इनके लिए टोकरा बना दिया हमने कलियों का, कि ये लड़की को, और ये मतलब लड़की को उसके ससुराल दिया जाता है, ससुराल जैसे हम, या फिर जब भी वो अपने घर वापस आएगी वो मंगल तो दिया जाता वो है। मंगल गीत गाते इसके हैं। साथ एक रोट भी होता है, वो भी बनाया जाता है। हाँ जी, जैसे मंगल गीत है, पेटावा पेटावा मेरे बाबा जी, पेटावा कलेवू पीटा रहे। ये कलेव है ये इसके साथ उसको लड़की को विदा किया जाता है। और ये गुलगुले हैं। हाँ ये गुलगुले आप लीजिए। थैंक यू। आप भी लो। आप भी लो। अभी खाओ, अभी गर्म ही है ये। हाँ अभी बनाए, ताजे बनाए। कितनी शुद्ध चीज़ है। सरसों का तेल, चावल का आटा और गुड़। अच्छे हैं। सौंफ भी डला हुआ है इसमें, सौंफ का भी जायका आ रहा है। ये गुलगुला ट्राई करते हैं। ये गेहूं के आटे से बना हुआ है, गेहूं के आटे और गुड़। और तला सरसों के तेल में गया। यूज सरसों का तेल ही होता है। तो बेटा जी, आपका ससुराल कुमाऊं है। हाँ जी, और मायके गढ़वाल में। गढ़वाल में, तो अब आपके घर पे खाना दोनों तरीके का बनता है, कुमाऊनी और गढ़वाली भी। गढ़वाल में। तो कितने साल से आप शादियों में खाना बना रहे हैं? 15 साल हो गए। तो मेन डिशेस क्या होती हैं गढ़वाली शादी में? जैसे वो आपने वो देखी हुई कंडाली सी सोंड बोलते हैं ना जिसको, हाँ, उसके साग बनाते हैं। और इसको बिच्छू घास बोलते हैं। हाँ, बिच्छू घास बोलते हैं। और तोर दाल के पराठे,
और गैट का चैसू हो गया, झंगोरा हो गया। जैसे अगर कुमाऊनी शादियाँ भी रहती तो उसमें जैसे भटकी चुड़तानी हो गई, डुबुक हो गया। हाँ, बहुत मज़ा आया था। मैं कुमाऊँ होके आया हूँ अभी। हाँ। और वो भट के दुबुक बहुत अच्छे लगे, उसको डुबके भी बोलते हैं। डुबके भी बोलते हैं। और उसको भात के साथ खाते हैं। कल रात को बनाई थी जंगरियाल की खीर। अच्छा, जंगोरे की खीर भी बनती है। जी, जंगोरे की खीर। और ये गुलगुले हो गए, बड़े हो गए, अरसे, मंडुए की रोटी। काफ़ी डिशेज हैं। हाँ, काफ़ी है। तो हमारी थाली में है पेठे की सब्जी, जिसको कद्दू बोलते हैं यहाँ पे, मंडुए की रोटी और खूब सारा घी। चलिए जायका लिया जाए। वो स्टील के होंगे वहाँ। इसमें चटनी भी होती है ना, पनीर बना वो घर वालों के लिए बहुत बढ़िया है मंडुआ की रोटी ना। ये स्पेशल मंडुआ है वो गांव का। इसमें क्या शक्कर डालते हैं? गुड़ डालता है। गुड़ और टमाटर, खट्टी मीठी बनती है ना। जो सादी बनाती है वो तो सादी बन जाती है, और जो खट्टी मीठी बनती है उसमें गुड़ डालना है और टमाटर डाल दे। बहुत टेस्टी बनी है सब्जी। हाँ, और तो जख्या का तड़का। ये मंडुआ भी उसमें कर लेंगे। ये मंडुआ इसे पीस के इसका रोटी है ये मीठे चावल तैयार हो गए ना जी। इसमें नारियल, तेजपत्ता और सौंफ और गुड़। मेरे पास राई और पालक का साग है, मीठे चावल हैं, अरहर की दाल है, फ्राइड पापड़ है, मूली है और कद्दू का रायता है। तो आइए शुरू किया जाए गढ़वाली भोज। तो हमने गढ़वाली भोज की शुरुआत की मीठे चावल से। अब सादा चावल आया है और साथ में इसकी होगी उड़द और राजमा की दाल। उड़द मिक्स राजमा की दाल भड्डू में पकी हुई। और जो भड्डू है वो मतलब 7-8 मेटल से बना हुआ एक बर्तन होता है, जिसमें स्लो कुकिंग में खाना पकता है चूल्हे पे रात भर से खाया जाता है। ये कद्दू का रायता है। वैसे ही ककड़ी का रायता भी बनता है। ककड़ी का बनता है, सेम इसी तरीके से बनाते हैं। इसमें राई होगी। ककड़ी के रायते में हाँ, जैसे पिसी हुई राई हो गई और पिसा हुआ नमक होता है जिसे पिसी नून बोलते हैं, वो सब डालते हैं। ये भी खट्टा मीठा है। क्योंकि जो पका हुआ कद्दू है ना, उसका स्वाद थोड़ा मीठा मीठा सा होता है। इसके बीच में कोई उठेगा नहीं, ठीक है, कोई उठेगा नहीं जब तक एक बच्चा भी बैठा होगा। अगर वो लास्ट तक भी अगर वो खाएगा ना, उसके साथ में बैठा रहना है, बीच में उठना नहीं। अगर एक उठ गया तो सबको उठना पड़ेगा, फिर जितना खाना हो गया सब जो वैसे जाएगा। अब इसलिए जो है ये सामूहिक है। ये क्या होता है, पुराने ज़माने में परिवार, सामूहिक परिवार होते थे तो कट्टे खाते थे। आजकल तो कट्टे खाने का तो ज़माना रह नहीं गया। अगर एक परिवार में 4 आदमी है तो चारों कॉर्नर में खाते हैं। डाइनिंग टेबल भी होती है, सीमित होती है, लेकिन सामूहिक परिवार में बहुत ज़्यादा लोग होते थे, इस तरह से खाते थे। तो कोई भी उठ नहीं सकता है इसमें पंगत में। अगर एक उठ गया मतलब सभी उठ जाएंगे। सबको उठना पड़ेगा, इसलिए जब सब खा लेते हैं तभी उठते हैं सब एकदम। तो आपस में बात करते हैं कि खाना हो गया अब उठे। एक साथ बैठेंगे, एक साथ उठेंगे। बहुत अच्छा लगा, मतलब एक साथ बैठ के खाना खाने में जैसा होता है ना कि खाना बुफे में आप खाने के पास जाते हैं, यहाँ खाना आपके पास आता है और सब साथ बैठ के खाते हैं, उसका एक अलग ही आनंद है। एक साथ बैठ के खाने में मज़ा लगाता है सबके साथ में ना, जो हम कहते हैं कम्युनल मील, वो है वही है। बहुत ही अच्छा व्यू है। अभी तुरंत सनसेट हुआ है, साथ ही साथ सुंदरकांड हो रहा है और इसके बाद फिर मेहंदी होगी और उसके बाद फिर डिनर होगा।
फाइनली अपना दिन हम एंड कर रहे हैं गढ़वाली डिनर के साथ, जिसमें मडुए की रोटी है, तुअर की दाल है, आलू गोभी मटर की सब्जी है, भात है और मूंग दाल का हलवा है ना। आइए शुरू किया जाए, इससे पहले कि रोटी हमारी ठंडी हो जाए। शशि जी आपका और रविंदु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें मौका देने की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और ये सारा शूट किया और इसको आप जो है और आगे बढ़ाएंगे अपने पेज में डाल करके, तो हमारे लिए भी बहुत बहुत आपका आभार मैं करती हूँ और धन्यवाद आपको देती हूँ। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू फॉर हैविंग अस एंड once again congratulations. Thank you very much. Thank you for being with us, and it was really a pleasure to have you here.